नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हील प्रोडक्ट की एक और नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैविक कृषि की और जैविक कृषि से जुड़े हुए इंटरव्यू के बारे में। खुद बॉबी कुमार सैनी जी पहुंचे टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड और किसानों से वार्तालाप करी और उनकी परेशानी, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया। जहां किसानों ने बॉबी कुमार सैनी जी का भरपूर सहयोग करा उनके इस निर्णय के लिए कि वह उत्तराखंड हील प्रोडक्ट्स के हर प्रोडक्ट को पहाड़ी नाम देकर पूरे देश विदेश तक पहुंचाना चाहते। उन्हीं में से एक किसान हैं श्री मुकेश रतोड़ी, ग्राम घोड़ाखोरी, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, जिसमें मुकेश जी बताते हैं कि उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत आज से 5 साल पहले 5 नाली से की थी। धीरे धीरे उन्होंने जमीन बढ़ाते गए और अभी वह 40 नाली जमीन में जैविक कृषि कर रहे हैं वर्तमान समय में, जिसमें मुख्य रूप से दालें, सब्जियां इत्यादि का उत्पादन किया जा रहा है। बॉबी कुमार सैनी जी से हुई उनकी विशेष मुलाकात को उन्होंने एक साक्षात्कार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुकेश जी। मेरा नाम मुकेश रतोड़ी, ग्राम घोड़ाखोरी, जिला टिहरी गढ़वाल का मैं मूल निवासी हूँ। मैंने जैविक खेती की शुरुआत 5 साल पहले की थी और तब मैंने सिर्फ 5 नाली से जैविक खेती की शुरुआत की थी। जैविक खेती की शुरुआत में मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कीड़ा लगना, साथ ही उत्पादन कम होना और अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे जड़ सड़न, तना सड़न। आज मैं लगभग 40 नाली जैविक खेती कर रहा हूँ और कई प्रकार की दालें, सब्जियाँ, जड़ी बूटी व बागवानी संबंधित फल उत्पादन कर रहा हूँ। दालें, जड़ी बूटी, फल उत्पादन कर रहा हूँ और अब मैं अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ। पहले मुझे अपनी फसल बेचने के लिए मंडी व बाज़ार जाना पड़ता था, जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या आती थी। बरसात का मौसम होने के कारण अत्यधिक फसलें जो बरसात में निकलती थी और बरसात का मौसम होने के कारण सड़कें टूट जाना, नदी नाले आना, जिससे हमें ट्रांसपोर्ट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और अब सब्जियों को हमें लगभग 1 किलोमीटर नीचे सड़क तक पहुंचाना होता था, जिसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती थी। और अब जब से मैं जैविक खेती करने लगा हूं, तब से जो है व्यापारी हमारे खेतों तक पहुंचते हैं और हमारी सब्जियों को खेतों से ही उठा ले जाते हैं। हमें पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जो हमारे खाने के रूप में धीरे धीरे शरीर तक घुसता है, जिससे अनेक बीमारियों का कारण बन पाता है, जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, जो एक विकराल बीमारी है। मैं अब आपको अपने खेत शिमला मिर्च और टमाटर में ले जाता हूँ। अब मैं आपको शिमला मिर्च और टमाटर के बारे में बताऊंगा। मैंने लगभग जो है 7 नाली में अपनी शिमला मिर्च की खेती कर रखी है, जहां लगभग 3000 पौधे हमने रोपित किए हैं। रोपित करने से पहले हमने इसको ट्राइकोडर्मा के घोल में इसको जड़े को संशोधित किया और ज़मीन तैयार करने के लिए हमने इसमें नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत इत्यादि हमने डाला। और इस बार जो है हमने मल्चिंग विधि से अपनी शिमला मिर्च का प्रयोग किया, जिससे बीमारियां भी कम उत्पन्न हुई, जड़ सड़न की बीमारी भी रुकी और इसमें जो है एक अच्छा सा हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। हमारा जो एक क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं है। हमारे पास ड्रिप इरिगेशन भी नहीं है, फिर भी हमने इसे स्प्रिंकलर के माध्यम से ही सिंचाई दी है और तब भी हमें
अपनी फसलों का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस साल इसमें खरपतवार भी कम हुआ क्योंकि हमने इसमें मल्चिंग विधि का प्रयोग किया, और बीमारियां भी कमी हुई क्योंकि इस साल बरसात भी अच्छी हुई है हमारे लिए। इस समय जो मैं हूँ मक्के के खेत में खड़ा हूँ, इसकी भी हमने लगभग 5 नाली के खेती की है। इसकी खेती करने में सबसे सरलता है क्योंकि ये जल्दी से उग जाता है और जल्दी से ये हमें फल दे देता है। और साथ ही इसका जो है बाद में हमारे पशु के लिए चारे का काम आता है, और इसका जो दाना हमें रोटी बनाने में, और साथ ही इसका दाना जो है हमें मार्केट में अच्छा रेट मिल पाता है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ अरबी के खेत में, जो कि एक भूमिगत तना है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो ये पूरा पौधा है, इसका पूरा का पूरा जो है पहाड़ी इसमें जो है प्रयोग होता है। इसके पत्तों से काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, जिसकी हम पहाड़ों में पत्थूर बनाते हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, और खाने के या पकौड़ी के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। और इसके तने से जो है अचार बनाया जाता है, जो कि पहाड़ों में एक बेहतरीन और जल्दी से मिल जाने वाला एक व्यंजक है, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा और लाभदायक है। इस समय जो है हम तोर दाल के खेत में खड़े हैं, और मैंने जो इसमें भी कम से कम 2 नाली के आसपास ही तोर लगाई है। इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इसकी दाल जो है गर्म होती है, जो सर्दियों में अक्सर खाई जाती है, और साथ में ही इसका मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है। इसका रेट जो है हमें लगभग कभी कभी 200 के पार भी मिल पाता है, और इसमें जो है उपज काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। आपने देखा ही होगा कि हमने कितनी प्रकार की जैविक खेती कर रखी है, और आइए हमारे साथ जुड़े और उत्तराखंड को एक जैविक राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाए। मैं अब आपसे अलविदा चाहता हूं, और धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट का, जिन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया, और हम इनके साथ जो है जल्द ही जड़ी बूटी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।